अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हुकूमती एहतसाब की बात करेंगे कि हुकूमत जो दावा कर रही थी या दावा करके जो मैंडेट लेकर जो इक़्तिदार में आए थे कप्तान खान कि हम करप्शन पाकिस्तान करप्शन फ्री पाकिस्तान करेंगे, करप्ट लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, सबको अंदर करूँगा। अपने लोगों को तो किसी को अंदर नहीं किया, एक माँ सिवाय अलीम खान के, वो भी पता नहीं क्या अपने मामलात थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो रिमार्क्स दिए हैं रिसेंटली फैसले में नेब के हवाले से, एहतसाब के हवाले से, उसमें नेब को तो रगड़ दिया है। नेब की नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्टैंप लगा दिया है नेब की नाअहली पर और मुतअस्सिब एहतसाब पर, हुकूमत के मुतअस्सिब एहतसाब पर। उसके बाद अपोजिशन मुतालबा कर रही है, नून लीग ने कर दिया, पीपल्स पार्टी ने कर दिया, मौलाना फजल रहमान ने कर दिया कि नेब को बंद कर देना चाहिए, नेब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए, नेब के दफातर को ताले लगा देने चाहिए और चेयरमैन नेब को मुस्तफ़ी होकर घर चले जाना चाहिए। इस मामले पर बात करेंगे। नाअहली हुकूमत की तो आपके सामने है, डिलीवर हुकूमत कहाँ कर पाई है वो भी आपके सामने है। बेरोज़गारी जितनी बढ़ी है, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, लाखों लोग बेरोजगार कर दिए हैं। 50 लाख घर बनाने थे, हज़ारों घर गिरा दिए हैं, दुकानें गिरा दी हैं लोगों की। इदारे तबाही की तरफ जा रहे हैं और मईशत का हाल जो बुरा है वो भी आपके सामने है। कोरोना के मामले में क्या डिलीवर किया वो भी आपके सामने है। वुज़रा खुद एतराफ़ कर रहे होते हैं कि भैया हमारी नाअहली है, नाकामियाँ हैं, हम डिलीवर नहीं कर पाए। फवाद चौधरी, बहुत सारे वुज़रा और भी एतराफ़ ये कर रहे हैं। वज़ीर आज़म खुद मान रहे हैं, अब तो कह रहे हैं कि 5-6 महीने रह गए हैं हमारे पास, अगर डिलीवर हुआ तो ठीक, नहीं तो उसके बाद फिर हमारे मामलात बस में नहीं रहेंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। बुनियादी तौर पर हमारा सवाल आज का ये होगा कि एहतसाब के फील्ड में हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत कितनी हद तक कामयाब हुई। गौर गांगरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौर साहब सिंध टीवी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं जुम्मा और हफ्ता को राजधानी टाइम के हवाले से के नाम से। गौर साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर। गौर साहब, हुकूमत के एहतसाब का जो शोबा है, एहतसाब के फील्ड में हुकूमत आपके ख्याल में कितनी कामयाब हुई है और कितनी नाकाम हुई है? शाकिर साहब, पीटीआई का जो सियासत का बुनियाद है और पीटीआई जो अराइज हुई, पीटीआई जो उभरी, पीटीआई ने जो फेम हासिल किया, उसका नारा था एहतसाब और इंसाफ। इस बुनियाद पे वो इलेक्शन भी जीत आई, उनकी सपोर्ट भी मिली। हुकूमत के आने के बाद उनको कोई चूरन बेचने के अलावा एहतसाब के नाम के और कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो ये आते ही सबसे इन्होंने पहले ये कौम को उम्मीद दिलाई थी, हम आके ही जो पैसा लूटा गया है हम वो बाहर ममालिक से वापस लेंगे। ये जो डाका मुल्की ख़जाने पे हुआ था वो वापस आ जाएगा। और मुराद सईद जो आजकल बड़ा काबीना में एक्टिव भी है, और वो कहते कि हम पैसा एक दिन में ला के फिर मुंह पे फेंकेंगे, जिनका भी कर्जा है IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक वगैरह। वो पैसा तो नहीं आया, किसी के मुंह पे पैसा भी नहीं फेंका गया। तो पकड़ धकड़ भी शुरू हुई है। जो पॉपुलर पार्टी थी, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, उनके लीडरान भी अंदर जेल में गए और उन पे इल्ज़ाम यही था कि उन्होंने करप्शन की, बाहर पैसे भेजा, फेक अकाउंट्स, ये सारे। 2 सालों में ये 1 रुपया वापस नहीं ला सके। तो उनका जो पॉपुलर स्लोगन था वो काम नहीं आ सका और अवाम क्वेश्चन कर रही थी उनसे। जो आप कह रहे थे कि हम आते ही पैसा वापस लाएंगे, मुल्क की खुशहाली लाएंगे, वो पैसा किधर है? चलो वो भी ना आती, लेकिन बाकी रिफॉर्म्स आते। जिस तरह उन्होंने, आपको याद है इमरान खान जब अपोजिशन में थे, धरने पे थे, जलसों में थे, वो कहते थे हमने हर शोबे में एक्सरसाइज की है, एक्सपर्ट बैठाए हैं और हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है। तो गवर्नमेंट के 2 साल के बाद वो होमवर्क भी नज़र नहीं आ रहा है, एहतसाब भी नज़र नहीं आ रहा है, पैसे वापस भी नहीं आए। आपने जो सवाल किया, आप सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन, ख्वाजा ब्रदरान की जो जमानत की दरख्वास्त थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने ये कहा है कि शक के बुनियाद पे कि इन्होंने करप्शन की हुई है, उस बुनियाद पे आप गिरफ्तार भी करते हैं, अंदर जेल में भी बिठाते हैं, और वो जो उनकी गिरफ्तारी है, जो उनकी सज़ा है, अगर बाद में वो साबित नहीं होती, जो कि
बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। अवामी भी सवाल है, और ये जब ये दरख्वास्त चली और जब पूछा गया नेब प्रोसिक्यूटर से, नेब से पूछा गया, तो उनके जो जवाब आए तो उनसे वो जजेस साहब मुतमिन नहीं हुए। उसके बाद जो ज़मानत पे तफसीली जो फैसला हुआ, उसमें जो रिमार्क्स आ गए, उसमें अदम एतमाद किया गया कि एहतसाब नहीं हो रहा है, नेब का कोई किरदार नहीं है, और जो है चेयरमैन नेब क्या कर रहे हैं। मोहर लगा दी ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक एपेक्स कोर्ट है, और उसने ये करार दे गया है कि नेब कुछ नहीं कर रही है, उनका जो तरीक़ेकार है वो भी वाजिब नहीं है। तो उसके बाद जो लीगल भी अपनी जगह पे, जो अखलाकी ग्राउंड है, जो जिस पे हम बात करनी चाहिए हमें, अखलाकी ग्राउंड जो है, जो पीटीआई का अखलाकी ग्राउंड था, जो उसकी बुनियाद थी, जो उसकी वैसे पीटीआई का जब जिक्र हो तो अखलाकी ग्राउंड और ये तो मुतजाद चीजें नजर नहीं है, मुतजाद हो गई हैं, लेकिन उनका बुनियाद ये था, नारा उनका ये था, स्लोगन ये था उनका। तो अब एक तरफ तो पीटीआई गवर्नमेंट की कारकर्दगी नहीं है, दूसरी तरफ ये रज़ा खट्टी साहब ने एक दफा प्रोग्राम में मेरे में कहा था, मैंने कहा था कि कोई तहजीब होती है। पार्लियामेंट में गालम गलोच की थी पीटीआई के लोगों ने, एमएनएस ने, वज़रा ने, तो मैंने कहा यार ये रोज़ गालम गलोच कर रहे हैं, कोई तमीज़, कोई फजीलत, कोई तहजीब होती है। तो खट्टी साहब ने फौरी तौर पर कहा पीटीआई और तहजीब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें। बड़ा ज़बरदस्त जुमला था। तो ये आपने भी अखलाकियात की बात की, पीटीआई और अखलाकियात की यार ये तो उन्होंने अपनी बुनियाद खो दी है ना। और दूसरी बात, बिलावल भुट्टो साहब ने चेयरमैन नेब के लिए क्या किया कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये पहली मर्तबा ये किसी भी बड़ी पार्टी के लीडर से ये अल्फाज नेब चेयरमैन के लिए आए हैं। दुनिया में एहतसाब के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वो जज रहे हैं, और बाकी दुनिया में ज़ाहिर एहतसाब के जो सरबरा होते हैं वो बड़े तकरीम होती है उनकी ज़ाहिर इस तरह का किरदार सुप्रीम कोर्ट भी ये तो चेयरमैन नेब से, इसी जस्टिस जावेद इकबाल से, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से पार्लियामेंट में मैंने खुद कहा था, पूछा था, 2 4 5 साहब ही थे कि मैं अपने मोबाइल पे उनसे सवालात कर रहे थे। मैंने कहा चेयरमैन साहब नेब को हर तरफ से गालियां पड़ रही हैं, मेरे ये अल्फाज हैं। मैंने कहा नेब को हर तरफ से गालियां पड़ रही हैं, अपोजिशन गालियां दे रही है, हुकूमत, ये नून लीग का शायद दौर था या जो भी, मैंने कहा हर तरफ से गालियां पड़ रही हैं, तो ये आप नेब के जो क्रेडिबिलिटी है उसको किस तरह आप बहाल करेंगे, कैसे करेंगे बहाल। तो उन्होंने तो जवाब अपनी जान छुड़ाने के लिए दे दिया था। लेकिन ये लोग खुला डुला बोल रहे होते हैं। ये बिलावल ने जो भी सख्त जुमले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये तो पहली दफ़ा किसी लीडर ने किए हैं चेयरमैन नेब के लिए, कि अगर चेयरमैन नेब में शर्म है, कोई हया है, तो घर चले जाना चाहिए। बड़ी बात है। देखें, जो मेहनत की थी पीटीआई गवर्नमेंट ने कि भाई पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की लीडरशिप ने करप्शन की, ये किए, अंदर किया, सब कुछ किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद ये अब वो ग्राउंड ये खो चुके हैं। अब ज़ाहिर है इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, किस मुंह से इल्ज़ाम लगाएंगे, साबित भी नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसे चलते चलते डिलीवर भी नहीं कर पाए, फिर नेक्स्ट इलेक्शन आ गई, तो फिर वो आवाम के पास क्या लेके जाएंगे। तो बहरहाल मजमूई तौर पर पीटीआई एहतसाब के जो फील्ड थी या ग्राउंड था, उसमें भी, शोबे में भी कामयाब नहीं हुई। जीरो पे आउट हो गए। जीरो बड़ा जुमला है यार, जीरो पे आउट हो गए एहतसाब के मामले में। वो कमाल का जुमला है। आज के प्रोग्राम का यही मेरा ख्याल है जुमला है। व्यूअर्स, गौहर गांगरो साहब की बातें आपने सुनी। गौहर गांगरो साहब का कहना है कि पीटीआई एहतसाब के शोबे में भी जीरो पर आउट हो गई है, और वाकई ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब इतने सख्त रिमार्क्स आए, और पहले भी जो समातें हुई हैं नेब केसेस के हवाले से, कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने सख्त, चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स दिए हैं, और अभी भी रिसेंटली भी दिए हैं। अपोजिशन शदीद तनकीद करती रही है। गैर जानिबदार सहाफ़ी, गैर जानिबदार तजिया निगार, एंकर पर्सन, आम आदमी भी समझ रहा होता है जब आप अपोजिशन को टारगेट सिर्फ करेंगे। हुकूमत के कितने लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज पेंडिंग में हैं, जो फाइल दबी हुई हैं, बंद पड़ी हैं, वो नहीं खोली जा रही। और जिस अंदाज में जो तेवर नेब के हुकाम के या नेब के अफसरान के हमने देखे, हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। हमजा शहबाज पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं, पंजाब असेंबली में, उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। वो नेब का एक अफसर
बाहर खड़े होकर तकरीर कर रहा है, मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है और सुल्तान राय स्टाइल में कह रहा है कि मुझे पता है कि हमजा शहबाज घर में अंदर बैठा है, छुपा हुआ है, बाहर निकलें। अब ये लैंग्वेज है नेब के एक अफसर की अपोजिशन लीडर के बारे में, जो पंजाब बड़े सूबे का अपोजिशन लीडर है। तो नेब के हुकाम का भी इस तरह दिमाग इतना ख़राब हो गया था एहतसाब का, जितनों जो इनको इख्तियारात दिए गए थे, वो एक किस्म के यानी इस तरह एक खौफ व हिरास की कैफियत एक फैलाई हुई थी अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन हुकूमत के लोगों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा सीन नहीं नज़र आया। 2 साल में तो हमने ये देखा है, मालम जुब्बा केस हो, BRT हो, स्पीकर असद केसर का केस हो, फिरदौस आशिक अवान का केस हो, परवेज़ खट्टक का मामला हो, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ खुद इंक्वायरी है, हेलीकॉप्टर केस, या आतिफ खान हो, बहुत सारे और, गुलाम सरवर खान है, वज़ीर मजहबी उमूर है नूरुल्लाह कादरी, सब के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें इंक्वायरीज़ हैं, लेकिन उनके पेंडिंग में पड़ी हैं, क्योंकि चेयरमैन नेब ने खुद कहा था जावेद चौधरी को कि अगर हम हुकूमत के लोगों में हाथ डालेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, इसलिए हुकूमत के लोगों को हम नहीं उनको छेड़ रहे। तो इसका मतलब है ये वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत को हमने रियायत बरती हुई है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।